अक्रूर जी ने रथ में बैठारा और रथ को आगे बढ़ाते हैं। आगे चलकर के जब यमुना के निकट पहुंचे, भगवान ने कहा कि जाओ चाचा जी आप चले जाइए, मैं स्नान करके आता हूँ, मामा से कह देना कि स्वागत की तैयारी करें। मामा तो दूसरी करें थे व्यवस्था के मारना है। अरे धनुषी जग सुने रघी को लेना था, अरे से चले हो मुनिवर के साथ। देखिए भगवान चाचा के साथ जाते स्नान किया और स्नान करके जब अक्रूर जी चले जाते हैं, कंस का जो सेवक था और कंस के कपड़े खींच रहा था। भगवान ने यमुना में स्नान किया और सूर्य को जल दिया, जिसके घर में जो परंपरा होती है बालक भी करते हैं। 11 वर्ष के कन्हैया थे लेकिन अवतार था। शकाओं से कहा कि सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं, हम आप कहते भगवान है ही नहीं है। अरे भगवान नहीं होते तो हम आप एक डग नहीं चल सकते हैं। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, और कर बिन कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्तावर योगी। बुलाते हैं तो भगवान बुलाते हैं। तो भगवान ने श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जब यमुना में स्नान करके कन्हैया ने अपनी अंजलि में जल लिया और मंत्र बोल दिया, नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूताक्षमयम् हरिकेशं नमस्तुभ्यं प्रसन्नां पाहि मां प्रभु। ऐसी प्रार्थना की सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते राजन जब अक्रूर जी कंस के पास चले जाते, कृष्ण भगवान ने भगवान सूर्य को जल दिया। स्तुभ्याम स्तभ्याम भगवानम दर्शत्वाम जले बपु। जल में लेकर के वरुण भगवान है, भगवान को प्रणाम किया। अपन सोचो कि जल में कोई नहीं है। कुबेर के बेटे एक बार जल में स्नान कर रहे थे, नारद जी वहां से निकलते हैं, कहते रे मूर्ख निर्वस्त्र होकर के जल में कभी नहीं नहाना चाहिए, और तुम नहा रहे हो। बोले बाबा तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कुबेर के लड़का हूँ। बोले तुम तो कोई हो, अगर वरुण में एक देवता रहता है जल में। भगवान ने जल अंजलि में लिया और वरुणाय नमः वरुण को प्रणाम किया और सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। सुखदेव जी ने 1-2 श्लोक लिखे, 18,000 श्लोकों पर लिखा। श्लोक बोलने से या श्लोक सुनने से इस श्लोक से प्राणी को श्लोक तक पहुंचाने की समर्थ है श्लोक में, इसलिए श्लोक बोला जाता है। स्वर्ग नसेनी हरि कथा नरक निवारण हार।